अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है MS पावर पॉइंट लेक्चर नंबर 5, व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड एनिमेशन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है ट्रांजैक्शन एनिमेशन इन डिटेल्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड एनिमेशन, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। मूव स्मूथली बिटवीन स्लाइड्स। ट्रांजैक्शन होता है कि फर्स्ट स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद नेक्स्ट, लाइक चौथी या फोर्थ स्लाइड्स। इस तरह ये कैसे किस तरह डिस्प्ले हो, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से। तो इस तरह के इफेक्ट को ट्रांजैक्शन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखें, ये फर्स्ट स्लाइड है, आपने ट्रांजैक्शन में जाना है, यहाँ से ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप, और यहाँ से आपने डिफरेंट ट्रांजैक्शन ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास नन, नहीं करना चाहते, पुश करना चाहते हैं तो इस तरह पुश कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में सिलेक्ट करती हूँ ट्रांजैक्शन, और इसमें देखें ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप, और नेक्स्ट है इसमें इसलिए देखें फॉलोवर है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक गैलरी है, क्यूब है, डोर है, आप इस तरह ये स्लाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन ऑप्शन में आपने फैक्ट, ड्यूरेशन एंड सॉन। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ से क्या करते हैं, आप ट्रांजैक्शन ऑप्शन इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप हॉरिजॉन्टल चूज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एनिमेशन, एनिमेशन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। एनिमेशन क्या है, देखिए मैं इसी स्लाइड्स के जो लेक्चर आउटलाइन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और एनिमेशन टैब है, एनिमेशन मींस मूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। मैं क्या करती हूँ, एनिमेशन पर जाती हूँ और यहाँ से फ्लाई इन कर देती हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट इस तरह मूव होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, ये मैं दोबारा कर रही हूँ, यहाँ से मैं लाइक इसको कर देती हूँ, ग्रो एंड स्पिन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस तरह स्पिन होके टेक्स्ट आपको इस तरह शो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एनिमेशन के बाद है इफेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर भी है, यानी कि क्लॉकवाइज करना चाहते हैं आप, क्वार्टर स्पिन करना चाहते हैं, हाफ स्पिन करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहती हूँ हाफ स्पिन, तो ये इस तरह डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से करती हूँ कि क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह मूव होगा। अगर यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में मैं कर देती हूँ फुल स्पिन, तो ये इस तरह आपके पास डिस्प्ले होगा। कंसेप्ट क्लियर। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन मींस टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट मूवमेंट, कि एनिमेट करते हैं आप किसको, टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को, लाइक कोई शेप वगैरह ड्रॉ की या कुछ भी, तो आप उस पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है मेरे पास, मैं इसको फ्लाई इन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने लोगो एक ऑब्जेक्ट है इस पर भी अप्लाई किया और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके आपको दिखा दिया कि आप इस तरह एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एनिमेशन टाइप के बाद एनिमेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपके पास इंट्रांस। इंट्रांस मींस हाउ वुड यू इंटर डेटा, हाउ वुड यू अपीयर डेटा, कि डेटा अपीयर कैसे हो, इंट्रांस इसके लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, फ्लोट इन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, एनिमेशन टाइप्स। फर्स्ट क्या है, इंट्रांस, नजर आ रहा है आपको, इंटर होना। नेक्स्ट है फेसेस, यानी कि वहां जहां आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है वहां ही टेक्स्ट रहे और कोई इफेक्ट शो करे, तो इसके लिए मैं क्या कर देती हूँ, वेव। कंसेप्ट क्लियर। ये देखिए ये टेक्स्ट है और ये वेव का रहा है। अभी दोबारा देखिए ये टेक्स्ट है आपके पास, आपने यहाँ से कौन सा चूज करना है, आपके पास क्या है, एनिमेशन टाइप का सेकंड ऑप्शन फेसेस, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं। तो ये इसका ग्रो एंड श्रिंक होगा। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट एनिमेशन टाइप्स, और इसमें आपके पास है एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि डेटा या टेक्स्ट स्लाइड से बाहर जाए, कैसे जाए, फ्लोट आउट करके या फ्लाई आउट। मैं मोस्टली फ्लाई इन फ्लाई आउट इस तरह के यूज करती हूँ, तो मैंने फ्लाई आउट को कर दिया। तो इस तरह नेक्स्ट है आपके पास टाइमिंग। कंसेप्ट क्लियर कि हमने पढ़ा एनिमेशन, एनिमेशन टाइप्स, और नेक्स्ट है आपके पास टाइमिंग। टाइमिंग आप कैसे सेट करते हैं, आप जब भी एनिमेशन की सेटिंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडवांस एनिमेशन आ जाता है आपके पास। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, ऐड एनिमेशन, आप यहाँ से भी कोई एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं
मोर इफेक्ट भी है आपके पास, डिफरेंट इफेक्ट है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर लें, वही सेम जो पीछे एनिमेशन ग्रुप में शो होते हैं। इसके बाद टाइमिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? टाइमिंग ग्रुप। फर्स्ट है ऑन क्लिक, यानी कि माउस क्लिक करे तो तब बाय नो विद प्रीवियस, ठीक है। अभी मैं ऑन क्लिक ही कर लेती हूँ, टाइम यहाँ से कर देती हूँ 25 सेकेंड, या मैं करती हूँ विद प्रीवियस। तो ये देखें विद प्रीवियस की एनिमेशन, और मूव अर्लियर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको भी सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट ऑन क्लिक नहीं करते, विद प्रीवियस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप सेकंड को भी सेट, और ड्यूरेशन टाइम 25 सेकंड में कर रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से एनिमेट करें। फिर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, इसको भी क्या किया, टाइमिंग ग्रुप में जाके ऑन क्लिक को खत्म करके स्टूडेंट्स विद प्रीवियस करना है। वैसे ऑन क्लिक भी यूज करते हैं जब आप प्रेजेंटेशन को यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट करते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ऑन क्लिक और विद प्रीवियस का यूज करके आपको समझा रही हूँ। एनिमेशन में जाना है, वन क्लिक ऑन क्लिक नहीं करना, आपने विद प्रीवियस करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने टाइम सेट कर देना है। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसी तरह आपने एनिमेशन में जाना है, तो ये सारे इफेक्ट आपने अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है आपके पास एनिमेशन। इस पर आपको ग्रो एंड टर्न करें, कोई भी इफेक्ट ऑन क्लिक, नो विद प्रीवियस, ठीक है। ड्यूरेशन क्या करनी है, आप कम से कम सेट करें, और ये आपने सेटिंग की, अभी कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं पहली स्लाइड पर जाती हूँ, ठीक है, और स्लाइड शो ग्रुप में जाके फ्रॉम बिगनर करती हूँ। तो इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये सेकंड स्लाइड है, हमने पहले इसमें ट्रांजैक्शन अप्लाई की थी, ये ट्रांजैक्शन है। अभी देखें स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन शो हो रही है, लोगो पर एनिमेशन शो हुई है कि लोगो बॉटम टू टॉप मूव होकर गया। नेक्स्ट ये देखें, ये टेक्स्ट के ऊपर शो हो रही है। कंसेप्ट क्लियर? दोबारा देखें कि हमने इसी स्लाइड को शो कर लेते हैं, Shift+ F5 शॉर्टकट की है। तो आप देखें कि पहली एनिमेशन और इसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन जो है आपकी तरफ डिस्प्ले होगी। लोगो मूव हुआ, ये सब के ऊपर जो एनिमेशन इफेक्ट थे वो डिस्प्ले हुए। तो इस तरह आप एनिमेशन सेट कर सकते हैं, टाइमिंग की सेटिंग कर सकते हैं। एनिमेशन पेन क्या है, आप इस पर जाते हैं, डिजाइन टैब, ट्रांजैक्शन टैब, एनिमेशन टैब, ये 3 टैब बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनको डिटेल में इस वजह से मैं समझा रही हूँ। एनिमेशन, एनिमेशन पेन, आप इस पर क्लिक करते हैं और आपके पास ये एनिमेशन पेन है, आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें साइड पर शो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, प्ले ऑल कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस यूज मोशन विद पर्पस, यानी कि आपका जो टाइटल है उसका क्या पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसे अप्लाई होती है? इफेक्ट ऑप्शन है, चेंज द डायरेक्शन वेरिएशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, और इसमें आपके पास ट्रांजैक्शन टैब है, ठीक है, लाइक आप स्प्लिट करते हैं। और इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी बैकग्राउंड में साउंड लाइक कोई वॉइस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें ड्रम और रोल, इसका साउंड मैंने सिलेक्ट किया। ड्यूरेशन का आपको बता चुकी हूँ, टाइमिंग ग्रुप है, ऑलमोस्ट क्लिक करना है, नो करना है, आप यहाँ से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और आफ्टर यानी कि पहले के बाद दूसरी कैसे शो के टाइमिंग के अकॉर्डिंग शो, ठीक है। तो इसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। ड्यूरेशन फिर मैं यहाँ से सेट कर रही हूँ, ठीक है, 25 सेकेंड, और इसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब स्लाइड्स के ऊपर ये ट्रांजैक्शन अप्लाई होगी। अब फिर हम लोग करते हैं Shift+ इस तरह आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांजैक्शन ऑप्शन। आई होप के स्टूडेंट्स डिटेल में समझ आ गया है। ये टाइमिंग ग्रुप है, साउंड यहाँ से आप कोई और साउंड भी कर सकते हैं, क्लिक काइन, और यहाँ से ड्यूरेशन 25 मैंने किया, मैं इसको 50 कर देती हूँ। और यहाँ से ऑन माउस क्लिक ऑन चेक करके चेक मार्क करना है, आफ्टर को यहाँ से टाइम सेट करना है, अप्लाई टू ऑल। एक बार फिर चेक करें, Shift+ F5, ये देखें एक आवाज आती है आपको क्लिक,
तो इस तरह आप अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? देखें कितना अट्रैक्टिव और आई कैचिंग ये आपको लेक्चर लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन में ट्रांस होता है, फेसेस होता है, जिक्स्ट होता है, मोशन पाथ होता है। ये चीजें मैं आपको डिटेल में अभी एनिमेशन में करवा चुकी हूँ। अच्छा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले एंड रिपीट। एनिमेशन टाइमिंग, एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से देखें एनिमेशन टाइमिंग है, लाइक हम लोग इसको फ्लोट इन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, आगे टाइमिंग ऑन क्लिक करना है। पहले मैंने विद प्रीवियस किया था, अभी मैं ऑन क्लिक करूंगी और ऑन क्लिक में आप क्या करते हैं, यानी कि यहाँ से भी आप चाहें तो ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, डिले के पहले के बाद कितने टाइम के बाद डिले हो, ठीक है। तो ये एनिमेशन आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से इसको सेकंड ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके फ्लाई इन करती हूँ। ड्यूरेशन क्या, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इफेक्ट, शॉर्टर, फास्टर, लॉन्गर, स्लोअर, यानी कि आप यहाँ से इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास डिले, ठीक है। ये डिले का ऑप्शन है कि कितने टाइम के बाद दूसरी शो हो। रिपीट, यानी कि रिपीट करना चाहते हैं तो तब भी आप इसको इसमें ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट है आपके पास कि ओपन द एनिमेशन टैब, एनिमेशन कैसे अप्लाई करनी है। एनिमेशन टैब में जाना है, एनिमेशन ग्रुप में जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एनिमेशन ग्रुप है और इसमें ये आपके पास डिफरेंट इसमें ऑप्शन है और इसमें बताया गया है कि आपको फ्लाई इन फ्लाई आउट कैसे करना है, फेड इन, इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एनिमेशन टाइमिंग का भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, इनकी सेटिंग कैसे किस तरह करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनिमेशन ऑर्डर, ठीक है। टाइटल, आपने कोई टाइटल है जैसे ये, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसमें आपके पास है फर्स्ट टाइटल, आप इसको चूज करें। मेन पॉइंट है और एग्जाम्पल है, जैसे देखिए मेन पॉइंट्स मतलब आगे डिस्क्राइब किए गए हैं, टाइटल, मेन पॉइंट्स, एग्जाम्पल और समरी। इस तरह आप क्या करते हैं कि अपनी एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि ट्रांजैक्शन एंड एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या, वर्क्स बिटवीन स्लाइड, स्लाइड्स पर काम होता है ट्रांजैक्शन में। अप्लाई टू स्लाइड, जो भी इफेक्ट है स्लाइड पर अप्लाई होते हैं। फोन ऑन ट्रांजैक्शन टैब, और ये कहाँ से होता है, ट्रांजैक्शन टैब में जाते हैं आप, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारे इफेक्ट हैं, ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप, टाइमिंग ग्रुप, ठीक है, और प्रीव्यू ग्रुप यहाँ से आप अप्लाई करके, प्रीव्यू मीन्स के पहले चेक कर सकते हैं आप साथ साथ कि आपके इफेक्ट कैसे किस तरह नजर आ रहे हैं। एनिमेशन मीन्स के मूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क इनसाइड अ स्लाइड, स्लाइड के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर उसको एनिमेट करना, उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना। एनिमेशन क्या है, लाइक आप उसको अपीयर कैसे करते हैं, फ्लाइंग कैसे करते हैं, फ्लाई आउट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिसअपियर कैसे करते हैं, तो ये एनिमेशन इफेक्ट होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है टू मैनी इफेक्ट्स। अच्छा कॉमन मिस्टेक से आपने क्या करना, अवॉइड करना है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट्स अप्लाई नहीं करने, सिंपल और एक जैसे इफेक्ट ट्रांजैक्शन, एनिमेशन और डिजाइन के सब स्लाइड्स पर अप्लाई करें। टू स्लो, लॉन्ग एनिमेशन वेस्ट प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट टाइम हो, और फास्ट हो, स्टूडेंट मैनिंग इज इंपॉर्टेंट, और इतनी ज्यादा फास्ट भी ना हो कि स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स को नोट ना कर सकें। तो ये चीजें जो है इनको आपने नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको पावर पॉइंट में डिटेल्स में आज चीजें समझाई हैं उसमें बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंट्रोल्स मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स। आंसर क्या है, ट्रांजैक्शन। सेकेंड है आपके पास व्हाट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, इसको क्या कहते हैं, एनिमेशन। वे कैन यू मैनेज एनिमेशन ऑर्डर, एनिमेशन प्लान से आप ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ये हो, सेकंड ये हो, थर्ड ये हो। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टार्ट ऑप्शन बिंग्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, आफ्टर प्रीवियस। विच टैब कंटेन्स स्लाइड ट्रांजैक्शन, तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको जो लास्ट पर क्विज दिया गया है इसको प्रिपेयर करना है, डेमो फ्री क्लास में आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। और इस तरह की हमारे अपडेट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।